आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पानी और मेडिसिन लाऊं आपके लिए? नहीं। वैसे आप इतनी टेंशन ना लिया करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। खुश रहो। जी मम्मा, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी। नहीं नहीं, प्लीज आप ड्राइवर को मत भेजिएगा, तैमूर को बिल्कुल नहीं पसंद। वो खुद मुझे बाइक पे ड्रॉप कर देंगे ना। उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं आप दोनों से मिलाऊं। मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मनाने की कोशिश कर रही हूँ, वो ठीक हो जाएंगे। और जो भी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। ओह पता है मम्मा, कल वो मुझे डिनर के लिए लेके जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। क्या बात है आंटी, अंकल क्यों इतना चिल्ला रहे थे? सब खैर तो है ना? ऐसे ही बस हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है जब कभी बदपरहेजी करते हैं ना, तब। हाँ ठीक कह रही हैं आप। अब पिछले 2 हफ्तों से अंकल बाहर का खाना खा रहे हैं। जब बाहर का खाना खाएंगे तबीयत तो होगी ना खराब। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अंकल का बाहर खाना खाना बंद करवा दें। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। हम पर नजर रखने के बजाय अपने शौहर का ख्याल रखो, जिसने अपना कमरा अलग कर लिया है। चुप लग गई है उसे, रातों को देर से घर आता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। खुद से लड़ रहा है बेचारा। इसका ये रूप मैं पहली बार देख रही हूँ। दोस्तों के सवालों से छुपने के लिए अकेले बैठना प्रेफर कर रहा है। Poor chap। इतनी मस्त बीवी के होते हुए ये यहाँ अकेला बैठा सड़ रहा है। How crazy। उससे भी तो भाग रहा है। What do you mean? उससे भाग रहा है? कहता है अपनी बीवी से नफरत करता हूँ। और मैं इसकी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। कम ऑन, रहने दो। जानती हूँ मैं तुम और तुम्हारी मोहब्बत। तुम ही कुछ करो ना। कितना पैसा है तुम्हारे पास? ओफो, मेरे पास कहाँ से आया पैसा? वो तो आए दिन हजारों की शॉपिंग करती फिरती हो। इतने बड़े खानदान की बहू हो और अपनी बहन को देने के लिए 5 लाख नहीं है? बात ये नहीं है आपी, मेरे पास पैसे नहीं है। और जहाँ तक सैफ की बात है तो वो भी खुद ही अपने पेरेंट्स के खर्चे पर पल रहा है। और शॉपिंग जो मैंने की थी वो तो मैंने क्रेडिट कार्ड से की थी ना। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मौत मेरे दरवाजे पे खड़ी है। आप ही क्यों रो रही हैं आंटी? एहसास क्या हुआ है? घर टूट रहा है बेचारी का, तो क्या वो रोए भी नहीं? क्या मतलब घर टूट रहा है? अल्लाह ना करे वफा, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस वो अमीन भाई जरा। टूटा नहीं तो टूट जाएगा, अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो। पैसों का बंदोबस्त? ये सब क्या है एहसास? अमीन भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? और नहीं तो क्या, उन्हें अपने कारोबार के लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। वो कह रहे हैं अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो दूसरी शादी कर लेंगे, और जिस लड़की से शादी करेंगे ना वो अपने साथ जहेज और सोना दोनों लेकर आएगी। तो आंटी आप लोग 5 लाख रुपए अरेंज कर लेना। 5 लाख कोई बड़ी रकम तो नहीं है। कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए? अपने आप तो बेचने से रहे। मेरी बच्ची तो रुल गई, अगली आके 2 दिन में निकाल बाहर करेगी। पहले मैं नीलोफर के लिए ही परेशान थी, अब बतूल भी आके यहाँ बैठ जाएगी। वाह रे किस्मत।
हाँ वफा, ये मसला हल हो सकता है अगर तुम हमारी मदद करो तो। मगर मैं कैसे मदद करूं? तुम एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स से पूरे 5 लाख रुपए मांग लो। भाई तुम्हारे माँ बाप है, तुमसे सवाल जवाब थोड़ी ना करेंगे, और अगर करें भी तो तुम कह देना भाई तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारी मर्जी। कर तो सकती हो ना ऐसा। मेरे पेरेंट्स मना तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या? तैमूर को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बस कर दो, ये बात तैमूर भाई को पता नहीं चलेगी। भाई हमारे बीच में रहेगी ना ये बात तो। बस तुम जाओ और जाकर 5 लाख रुपए ले आओ। देखो ना मम्मी कितनी परेशान है। बतूल आप यहाँ परेशान मत हो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी। गाड़ी की चाबियां मैंने कहाँ रख दी? बाहर दीवार पे लटकी होती हैं। ओह, सुनिए, आप रात का खाना बाहर ही खाएंगे? नहीं शायद, पता नहीं, मैं फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या तू छुपता फिर रहा है यार? ऐसे बड़ा बेवफा निकला है तू। उस रात को पार्टी के बाद ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। नहीं तो मुझे किसी से छुपने की क्या जरूरत है? अभी परसों तो मैं तानिया के साथ डिनर पे गया। अच्छा, मैं समझा शायद भाभी के साथ घर पे बिजी होगा ना तू। क्या यार भाभी, उस दिन के बाद तो उसकी शक्ल भी देखने का दिल नहीं कर रहा। टाइम गुजारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यार वैसे अजीब आदमी है यार तू। क्या जरूरत थी तुझे सैम के साथ फड्डा लेने की? अच्छा खासा काम हो रहा था तेरा। घर जाके शोर मचा देता कि वो पार्टी पे जाते ही आपे से बाहर हो गई थी और अब तेरी बीवी बनने के लायक नहीं है वो। और वो कौन सी दूध की धुली हुई है यार? तुम्हें याद नहीं है किस जाल में फंसा के उसने शादी की थी तुमसे? तुम्हारे पैसे की वजह से शादी की थी उसने, वरना तू तो उसको ठुकरा चुका था यार। बदला लेने का इतना अच्छा मौका था, सारा गंवा दिया। देखो, मैं एहसास के साथ जो करूं सो करूं। सैम कौन होता है उसको थप्पड़ मारने वाला? ओए, कितना बुरा लग रहा है सैम का थप्पड़ मारना। खैरियत तो है? हमसे क्या छुपाना मेरे भाई। वैसे सच सच बता, हम तो तेरी खुशी में खुश हैं। ओहो यार, मेरी कोई खुशी नहीं है। तुम और तानिया तो हाथ धो के एहसास के पीछे पड़ गए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की में। मैं तो खुद जान छुड़ाने के चक्कर में। जब वो मेरे घर में दंदनाती फिरती है ना, मैं तुझे बता नहीं सकता मुझे कितना गुस्सा चढ़ता है उस लड़की पर। एक काम कर, उससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? किलर, मार दे उसे। What? हाँ, 101 तरीके हैं मेरे पास। वैसे अगर हादसा साबित कर सकता है तो किसी को शक भी नहीं होगा। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? लगता है आजकल तू बहुत ड्रामे देख रहा है। अपने मशवरे अपने पास रख, मुझे बहुत काम है। चल जा रहा हूँ। सतानिया तेरे बारे में सही कह रही थी, बदल गया तू। अब हमारे कहने सुनने से बाहर है। अपने दिमाग के बजाय दिल की सुनना शुरू हो गया। हमारा दोस्त तो कहीं खो गया। वो सैफ तू नहीं रहा, अब बदल गया तू शादी के बाद। जब सच बोलने की हिम्मत आ जाए ना तो मिलने आ जाना अपने दोस्त से। चलता हूं। कैसी लग रही हूँ मैं? भाई वाह, सही कहते हैं, औरत के चेहरे पर चमक उसके महके जाते हुए आती है। बाकी तमाम खुशियां से खुशी के सामने बेकार सी लगने लगती है। ठीक है भाई, महका महका है, क्या कह सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी पोजीशन अपनी जगह और मैके की अपनी जगह। फर्क सिर्फ इतना है कि आप हर वक्त मेरे पास हैं और माँ पापा मुझसे दूर, इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट है। अच्छा ये लो, ये पैसे रख लो, अपनी मामा के लिए अच्छा सा बैग ले लेना।
और पैसे नहीं देंगे? किस लिए? आपकी सारी शर्ट्स पुरानी हो गई। मैं सोच रही थी आपके लिए हल्की फुल्की सी कोई नई शर्ट्स ले लूं। माय डियर वाइफ, मैं अपनी इन्हीं पुरानी शर्ट्स में खुश हूँ। ये शौक तुम अपर क्लास लोगों के होते हैं। मेरे लिए यही शर्ट्स काफी हैं और सर छुपाने के लिए यही जगह काफी है। अच्छा, वो मैंने आपसे पूछा था ना, अगर मैं यहाँ रूम में स्प्लिट लगा सकती हूँ तो? आपने जवाब नहीं दिया, लाऊं या नहीं? देखो वफा, मैं जानता हूँ तुम इस किस्म के माहौल में रहने की आदी नहीं। मुझे तुम्हारे स्प्लिट लाने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन इस घर में हम दोनों के अलावा और भी लोग रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर हम दोनों यहाँ एसी में रहें और वो लोग बाहर कर देंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और दूसरी बात ये कि मेरी तनख्वाह में बमुश्किल घर का खर्चा निकल आता है। मैं इतने लंबे चौड़े बिजली के बिल भरना शायद अफोर्ड ना कर सकूं। आई नो कि तुम्हें ये बात बहुत हर्ट कर रही होगी, लेकिन क्या करूं? सच्चाई कितनी ही तल्ख क्यों ना हो, सुकून बहरहाल सच्चाई में ही है। मेरी जेब इन आयशों को अफोर्ड नहीं कर सकती। आई होप हम दोबारा इस टॉपिक पे बात नहीं